नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनोवेट डेटा के इस नए और रोमांचक एपिसोड में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर मानवता के बीच हमेशा एक खास उत्साह और उत्सुकता रही है। वो है मंगल ग्रह पर मानव बसावट। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम मंगल पर बसने के कितने करीब हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसे विस्तार से जानेंगे। कई सालों से मंगल ग्रह की ओर मानवता का ध्यान केंद्रित रहा है और कई अंतरिक्ष एजेंसियों ने वहां तक पहुंचने की राह आसान बनाने के लिए काम किया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मंगल ग्रह पर अपनी स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के लिए कई बड़े तकनीकी और शारीरिक चुनौतियां सामने हैं। क्या ये चुनौतियां पार की जा सकती हैं? क्या हमें मंगल पर एक स्थायी कॉलोनी बनाने का सपना कभी पूरा हो पाएगा? इन सवालों के उत्तर ढूंढते हुए हम आपको बताएंगे कि अब तक की प्रगति क्या है और आगे हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल पर एक स्थायी कॉलोनी बनाने के रास्ते में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जो केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक भी हैं। सबसे पहली समस्या है मंगल तक की यात्रा। मंगल पर पहुंचने में करीब 6 से 9 महीने का समय लगता है। इस लंबी यात्रा में अंतरिक्ष यात्रियों को सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण का सामना करना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है वजन और पैकिंग। मंगल पर सामान भेजने के लिए बड़ी मात्रा में लैंडिंग तकनीक की आवश्यकता होगी। एक पूर्ण कॉलोनी के लिए सभी आवश्यक उपकरण, जैसे कि जीवन समर्थन प्रणालियां, ऊर्जा उत्पादन के उपकरण और ISU इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन तकनीक भेजने के लिए भारी जहाजों की जरूरत होगी। इन भारी सामानों को मंगल पर सुरक्षित रूप से लाना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद आती है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। हमें मार्स पर पानी, ऑक्सीजन और ऊर्जा जैसे संसाधनों का खुद से उत्पादन करना होगा। इसके लिए ISU तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो मंगल के संसाधनों को हमें जीवन को बनाए रखने के लिए उपयोगी बनाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को बढ़ाने और स्थिर बनाने के लिए हमें और अधिक शोध और प्रयोग करने होंगे। एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट। मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे प्रमुख नासा's परसिवरेंस रोवर है, जिसने डोजी मात्सुएड में मंगल की सतह पर उतरकर J0 क्रेटर में जीवन के संकेतों की खोज शुरू की। इसके साथ ही मॉक्सी मार्स ऑक्सीजन इन सोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध कर दिया कि मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन संभव है, जो कि भविष्य के मानव मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने मंगल की पतली वायुमंडली में उड़ान भरकर यह साबित किया कि हमें मंगल पर उपयोगी हवाई संचालन करने की दिशा में भी प्रगति हो रही है। वहीं नासा's क्यूरियोसिटी रोवर ने यह पुष्टि की कि मंगल पर कभी पानी रहा था और यह उस समय जीवन के लिए अनुकूल था। इन मिशनों से प्राप्त डेटा ने मंगल ग्रह के वातावरण, पानी की उपलब्धता और वहां के तापमान से जुड़ी हमारी समझ को और मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त चाइना's Tianwen-1 मिशन और एमिरेट्स मार्स मिशन जैसे अंतरिक्ष अभियानों ने भी मंगल पर जल बर्फ के संभावित स्थानों और वातावरण की जानकारी दी है, जो भविष्य में मानव कॉलोनी के लिए अहम साबित हो सकते हैं। इन सभी अभियानों ने मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व की संभावनाओं को साकार करना शुरू कर दिया है और अब हमें इन प्रयोगों को और अधिक बढ़ावा देना होगा। अब हम सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। क्या हम सच में मंगल पर स्थायी रूप से रह सकते हैं? हमें इसे लेकर कुछ बड़ी तकनीकी और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बंद जीवन समर्थन प्रणालियां, जो वायुमंडल, पानी और कचरे को पूरी तरह से पुनर्चक्रित करें, इसके बिना मंगल पर स्थायी जीवन असंभव होगा। इसके अलावा रेडिएशन शील्डिंग एक और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मंगल की वायुमंडल में सौर विकिरण से सुरक्षा की कमी है। इसके लिए हमें पृथ्वी से लाए गए बुनियादी ढांचे की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ तकनीकों की आवश्यकता होगी। शारीरिक रूप से गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियों और मांसपेशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जब बात मानसिक स्वास्थ्य की आती है, तो मंगल पर लंबे समय तक एकांतवास और पृथ्वी से दूरी का मानसिक तनाव एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है। लेकिन इन सभी समस्याओं के बावजूद स्पेसएक्स और नासा जैसे संगठन बड़े कदम उठा रहे हैं और उनके द्वारा बनाए गए स्टारशिप जैसे पुनः प्रयोग योग्य अंतरिक्ष यान मंगल की ओर यात्रा को और तेज और सस्ता बना सकते हैं।
आखिरकार मंगल पर जीवन बसाना न केवल एक तकनीकी चुनौती है, बल्कि यह मानवता के लिए एक नई संभावना का द्वार खोलने जैसा है। हम अपने रोबोटिक मिशनों के माध्यम से मंगल के बारे में जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, वह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद कर रही है कि वहां जीवन की शुरुआत करना संभव है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत लंबी है और हमें और अधिक प्रयास, निवेश और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी। पहले कदम के रूप में नासा का मून टू मार्स कार्यक्रम और स्पेसएक्स का स्टारशिप मिशन हमें मंगल पर जीवन के लक्ष्य के करीब लाने के लिए लगातार प्रगति कर रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या हमें मंगल पर जीवन की संभावनाओं को लेकर और अधिक आशावादी होना चाहिए, या इसके लिए हमें और भी चुनौतीपूर्ण काम करने होंगे? अपने विचार हमारे साथ साझा करें, और अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल इनोवेट डेटा को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी जुड़े रहें। हम कल फिर से आपके पास एक नए और रोमांचक पॉडकास्ट एपिसोड के साथ आएंगे, जिसमें हम नए जान और रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। इनोवेट डेटा के साथ हम हमेशा कुछ नया और रोमांचक लेकर आएंगे। धन्यवाद।